हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार जब लिखा गया, बाद में कई हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए। पहली बार वाला खारिज हुआ, लेकिन वो इसलिए याद किया जाता था क्योंकि पहली बार जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र जी द्वारा लिखा गया। तो इससे प्रेरणा लेकर के बहुत लोग आएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत पीयूष जी ने की थी, तो इसलिए इस काम के लिए पीयूष जी याद किया जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि इनसे प्रेरणा लेकर के तमाम लोग पुनीत काम में आगे आए, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। इसका स्वागत हम भी करते हैं, पीयूष जी भी करते हैं। आदरणीय चाचा जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्रेरणा लेकर के लोग आगे आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमें गोंडा रसोई में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मनोज पांडे जी हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आज इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। श्री पीयूष पांडे जी, जो कि हमारे रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा गरीबों को और जो मजदूर वर्ग हैं या जो भी जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, उनको 10 रुपए में साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन कराने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया था, और जब उठाया था तो 10-5 लोगों को लेकर के ये काम शुरू किए। और आज इनके पीछे एक पूरा भीड़ और समाज जो है इनके पीछे खड़ा हुआ है। और इस क्रम में हमारे छोटे भाई आकाश अग्रवाल जी द्वारा गोंडा रसोई को वाटर कूलर और एसी की सुविधा दी गई है। इसके लिए मैं आकाश अग्रवाल जी को और छोटे भाई पीयूष पांडे जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही जनपद के लिए पुनीत काम करते रहें। जैसे कि देखा जाए गोंडा रसोई, उसके बाद में गरीबों का पेट भरने के लिए, गरीबों के लिए आगे आने के लिए और कोई अभी तक नहीं है, पीयूष पांडे जी है। तो आगे आप इनके साथ क्या क्या और साथ देंगे? ये जो भी आगे आगे करते रहेंगे, अब इनके साथ खड़े रहेंगे। जी। जैसे कि देखा जाए अभी तक गोंडा में या कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा काम करने वाले पीयूष जी हैं। उसके बाद में इनको देखकर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग ऐसे गरीबों की मदद करने की कोशिश किए, तो उनको आप क्या कहेंगे? हिंदी इंटर में हम लोग पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार जब लिखा गया, बाद में कई हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए। पहली बार वाला खारिज हुआ, लेकिन वो इसलिए याद किया जाता था क्योंकि पहली बार जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र जी द्वारा लिखा गया। तो इससे प्रेरणा लेकर के बहुत लोग आएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत पीयूष जी ने की थी, तो इसलिए इस काम के लिए पीयूष जी याद किया जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि इनसे प्रेरणा लेकर के तमाम लोग पुनीत काम में आगे आए, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। इसका स्वागत हम भी करते हैं, पीयूष जी भी करते हैं। आदरणीय चाचा जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्रेरणा लेकर के लोग आगे आए। जैसे देखा जाए कि इस समय इतनी सिलेंडर के लिए मारामारी है, उसके बाद में फिर भी गोंडा रसोई में भोजन मिलता है, गरीबों को खाना मिलता है, ये सब कहाँ से और कैसे हो रहा है? पीयूष जी की मेहनत, लोगों से मिलते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं और व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था का परिणाम ये है कि यहाँ लोग भोजन कर रहे हैं। जैसे देखा जाए कि लोगों का ये भी एक कहना है कि पीयूष जी एक चुनावी मैदान में आने के लिए उन्होंने छोटा सा मुहिम ऐसे स्टार्ट किया कि धीरे धीरे आगे जाके फिर हम चुनाव लड़ेंगे या आगे कुछ राजनीति में आने के लिए, क्या है? इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर राजनीति का उद्देश्य ही सेवा होता है और सेवा के माध्यम से लोगों के दिल में अगर अपनी जगह बना रहे हैं और भविष्य में राजनीति में आते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है। राजनीति का उद्देश्य ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सेवा करें, तो ये अगर ये सोच है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा कुछ नहीं। आगे जैसे कि पीयूष जी आगे और कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो आप इनके साथ रहते हैं, उसके बाद में आपकी पार्टी कितना मदद करेगी? हमारी पार्टी, हमारे जितना साथी लोग हैं, मित्र लोग हैं और समाज के सभी लोग पीयूष जी के साथ खड़े हैं। आदरणीय चाचा जी बहुत व्यस्त रहते हैं, संगठन का काम आपको देखना रहता है, तब भी समय निकाल करके हम लोगों का हौसला बढ़ाने, आशीर्वाद देना है, तो पूरा समाज पीछे खड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, भैया जी आए, भैया जी अपनी राय रखी, उसके बाद में भैया जी को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्हें इनके आशीर्वाद से शुरुआत पाए भैया, वो तो हमेशा साथे हैं रही हैं। अच्छा,
आगे जैसे आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कोई चीज़ की रसोई में कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप भैया जी से जाके काहे नहीं प्रथम उसे हमरे भेजवाए देत हूँ। अच्छा बिना आशीर्वाद के कहाँ हम कोनो बड़ा काम कर सके थे। उनका हमेशा आशीर्वाद रहा थे, मनोज भैया, विनोद भैया, चाचा जी का बिना आशीर्वाद के, बिना सहयोग के थोड़े कोनो काम कर सका जाता। इससे आशीर्वाद मिलता रहे, काम चलता रहे।